मंजीत सर, किशोर सर और आदरणीय प्रोफेसर्स, हमारे साथी सभी को बहुत बहुत नमस्कार। डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर के बारे में मतलब ये बहुत कॉमन नॉलेज है। वो कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली के ड्राफ्टिंग कमेटी में हेड थे, चेयरमैन थे, और उन्हें ड्राफ्टिंग का काम दिया गया। तो कहा जाता है कि कॉन्स्टिट्यूशन उन्होंने लिखा है, बट वो काम उनको क्यों दिया गया, इसके पीछे बहुत बड़ा कारण है। उनकी ब्रिलियंस को, उनके लॉ की समझ को पहचाना गया और उनको ये काम दिया गया। और समकालीन भारत में जब उनके आइडियाज़ की बात की जाती है तो मुझे सबसे जो इम्पोर्टेंट उनके जीवन की बात जो लगती है, वो जो मुझे लगता है सोच, समझ और तर्क। कुछ पन्ने मैंने पढ़े थे, उनका एक अनडिलीवर्ड स्पीच है, एनाहिलेशन ऑफ कास्ट, जो लाहौर में एक सम्मेलन था जाति पाति तोड़क मंडल का, उसमें वो डिलीवर करने वाले थे। और उनके कंटेंट को लेकर के वो स्पीच रिट्रैक्ट कर लिया गया था। मतलब मंडल को स्पीच भेजी गई, मंडल ने कहा कि स्पीच नहीं पढ़ सकते। क्यों नहीं पढ़ सकते? तो उसमें कुछ ऐसी बातें लिखी गई थी, और उस समय के सबसे लोकप्रिय नेता महात्मा के बारे में उन्होंने जो अपने विचार रखे थे वो काफी, जिसको इंग्लिश में कहा जाता है इन्फ्लेमेटरी हो सकते थे, ये कहा गया। तो समकालीन भारत में मुझे जो लगता है वो ये है, भीमराव अम्बेडकर, बाबा अम्बेडकर से सीखने की बात ये है कि उन्होंने सबसे लोकप्रिय नेता के बारे में भी अपने विचार साफ साफ खुले तौर पर रखने में कोई गुंजाइश नहीं छोड़ी, कोई गुंजाइश नहीं छोड़ी। चाहे वो नेता कितना भी लोकप्रिय क्यों न रहा हो, उसे महात्मा कहा गया, और हम सभी आदर करते हैं उनका। भारतवर्ष के फादर ऑफ द नेशन कहा जाता है हमको, ठीक है। लेकिन जब आप पढ़ेंगे एनाहिलेशन ऑफ कास्ट को, तो उन्होंने जो बातें लिखी हैं उनके बारे में, आपको लगेगा कि कोई कैसे ऐसी बातें कर सकता है, ठीक है। लेकिन तर्क संगतता नहीं कही है उसने, बिल्कुल तार्किक तरीके से उन्होंने उनके आर्गुमेंट्स का जवाब दिया है। और बहुत सारे डिसएग्रीमेंट्स रहे उनके बीच में। तो इससे रिलेटेड चीज़ है पूना पैक्ट के बारे में, अगर आप लोग जानते होंगे, ठीक है। तो सेपरेट इलेक्ट्रेट की डिमांड कर रहे थे अम्बेडकर साहब, जो महात्मा गांधी से फिर कुछ डिसएग्रीमेंट्स हुए। तो सीखने की बात ये है कि चाहे कितना भी लोकप्रिय क्यों ना हो, कितना भी पावरफुल क्यों ना हो, कितना भी उसकी शक्ति या उसका जो कहते हैं ना अलौकिक तरीके से लगता है किसी को प्रेजेंट किया जा रहा है, ठीक है, कितना भी बड़ा क्यों ना लगे, आपको अपनी बात रखने का जज्बा होना चाहिए। ये स्कूलों में गायब है। मैं बेसिक बीएड का छात्र हूँ और प्रोस्पेक्टिव टीचर कहा जाता है हमें। स्कूलों में ये गायब है, बच्चे डरते हैं अपनी बात रखने से। जितनी क्लासेस मैंने इंटर्नशिप में पढ़ाई हैं, सब में क्लास 9 के बच्चे डर रहे हैं। क्यों डर रहे हैं भाई? हमसे सवाल नहीं कर सकते, सामने वाले टीचर सवाल नहीं करते, फिर किससे सवाल करेंगे? कैसे किसी के बारे में बोल सकते हैं? कैसे अपनी राय कैसे बनाएंगे? राय अपना बात की बात है, बनाएंगे कैसे? तो इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देना चाहूँगा कि जो भी बातें हैं आपके मन में, उनको चैनलाइज करना शुरू कीजिए और उसको सामने उसको व्यक्त करना सीखिए। बाबा साहेब अम्बेडकर के जीवन से सबसे बड़ी सीख समकालीन भारत में मुझे यही लगती है। धन्यवाद। बहुत बहुत शुक्रिया साथी विकास। फिर से एक बार आप सभी से गुजारिश करूंगा अगले वक्ताओं से, कृपया आप लोग फॉर्मल इंट्रोडक्शन छोड़कर डायरेक्ट आप लोग टॉपिक पे आए और किस विषय पे